दोस्तों, वो पल अब दूर नहीं जब भारत की धरती पर ऐसी रफ्तार दौड़ने वाली है जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। वो सपना जिसे कभी लोग मजाक समझते थे, अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि भारत में आने वाली है बुलेट ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की परिभाषा हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की सबसे बड़ी पहचान बनने जा रहा है। वो सपना जो कभी ब्लूप्रिंट पर था, अब हकीकत के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाइन अब अपने अंतिम चरण में है। जहां कभी जमीन से जुड़ी अड़चनें और कानूनी रुकावटें इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमा कर देती थीं, वहीं अब हर बाधा को पार करते हुए भारत नई गति की ओर बढ़ रहा है। अब वो वक्त आ गया है जब भारत की धरती पर सपनों की रफ्तार दौड़ने वाली है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनने जा रही है। कभी जमीन के झगड़ों और कानूनी दीवारों में फंसा ये प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। गुजरात के सूरत से बिलिमोरा तक 2027 में बुलेट ट्रेन की पहली गूंज सुनाई देगी और 2029 तक पूरा ट्रैक तैयार हो जाएगा, जिसे जापान की तकनीक और भारत की मेहनत मिलकर बना रही हैं। एक ऐसा भविष्य जो देश को नई गति देने वाला है। लेकिन असली फर्क यहां से शुरू होता है, क्योंकि अब भारत किसी के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर खड़ा है। जापान से मिली तकनीक को भारत ने न सिर्फ अपनाया, बल्कि उसे और भी बेहतर बना दिया। भारत ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अपनी इंजीनियरिंग क्षमता से नए स्तर तक पहुंचाया है, ताकि आने वाले वक्त में हमें किसी देश की मदद की जरूरत ना पड़े। अब बुलेट ट्रेन सिर्फ जापानी तकनीक का नमूना नहीं, ये भारतीय आत्मनिर्भरता की गूंज बन चुकी है। जापान ने जो शिनकसन ट्रेन मॉडल दिया था, भारत ने अब उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए और भी बेहतर सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है, वो भी अपनी तकनीक, अपनी सोच और अपने इंजीनियरों के दम पर। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं भारत की बुलेट ट्रेन मिशन की पूरी कहानी, कैसे ये सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बने। दरअसल दोस्तों, जब ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी अनुभव की कमी, क्योंकि भारत में इससे पहले कभी इतनी तेज रफ्तार वाली हाई स्पीड रेल नहीं बनी थी। लेकिन यही वो जगह थी जहां जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जेका आगे आई। भारत ने न सिर्फ जापान से लोन लिया, बल्कि अपने इंजीनियरों को जापानी टेक्नोलॉजी और सिस्टम ट्रेनिंग भी दिलवाई। यानी एक तरफ जापान की तकनीक और दूसरी तरफ भारत की मेहनत और जज्बा मिलकर रच रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे तेज अध्याय। दोस्तों, आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कभी जिस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें जापान का रुख करना पड़ता था, आज वही तकनीक भारत के इंजीनियर खुद अपनी मिट्टी पर खड़ी कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा भारतीय इंजीनियर ने जापान जाकर शिनकनसेन ट्रेन सिस्टम की बारीकियां सीखी हैं, स्पीड, सिग्नलिंग और सेफ्टी के हर पहलू को समझा है। और अब वही इंजीनियर भारत में इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की रीढ़ बन चुके हैं। जापानी एक्सपर्ट्स अब सिर्फ गाइड की भूमिका में हैं, क्योंकि असली कमान अब भारत के हाथों में है। ये है वो पल जब भारत सिर्फ सीख नहीं रहा, बल्कि खुद सिखाने की क्षमता हासिल कर चुका है। दोस्तों, आज भारत ने सिर्फ बुलेट ट्रेन नहीं बनाई, बल्कि एक नई इंजीनियरिंग क्रांति की नींव रख दी है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ने देश के हर कोने में अपने एडवांस्ड इंजीनियरिंग सेंटर बना दिए हैं। यहाँ सिविल वर्क से लेकर सिग्नलिंग, ट्रैक सिस्टम और ऑपरेशन मेंटेनेंस तक हर जिम्मेदारी अब भारतीय इंजीनियरों के कंधों पर है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अब भारत किसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं, बल्कि हर टेक्नोलॉजी को मास्टर कर चुका है। जापान चाहे भी तो अब भारत को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि भारत ने हर सिस्टम, हर तकनीक को अपने DNA में दर्ज कर लिया है। अब दोस्तों, याद है जब लोगों ने कहा था भारत में बुलेट ट्रेन ये तो कभी नहीं चलेगी, लेकिन आज वही लोग मान रहे हैं कि भारत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। गुजरात की धरती पर जहां जहां बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछ चुका है, वहां खड़े हैं ऐसे मॉडर्न पिलर और वायडक्ट जो इंजीनियरिंग के इतिहास में नई मिसाल बन चुके हैं। और जो देरी महाराष्ट्र में थी, वो भी अब खत्म होने की कगार पर है। जमीन के सारे मुद्दे सुलझ चुके हैं और अब रास्ता साफ है उस रफ्तार के लिए जो भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली है।
दोस्तों, बुलेट ट्रेन का असर सिर्फ पटरियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे तो भारत की इकोनॉमी में नई जान आने वाली है। जितनी तेज ये ट्रेन दौड़ेगी, उतनी ही तेजी से उसके आसपास के शहर भी तरक्की करेंगे। सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद और मुंबई अब सिर्फ शहर नहीं, बल्कि भारत के नए बिजनेस हब बनने जा रहे हैं। इससे लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री दोनों में बूम आएगा और रेलवे सेक्टर में एक आधुनिक क्रांति की शुरुआत होगी। भारत अब सिर्फ रेल नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य की रफ्तार गढ़ रहा है। यानी ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि भारत का भविष्य तैयार करने वाला इंजन बन चुका है, जो देश की इमेज को ग्लोबल लेवल पर नया मुकाम देगा। अब आप सोचिए, जब भारत की बुलेट ट्रेन 320 की रफ्तार से दौड़ेगी, तो वो केवल लोगों को नहीं जोड़ेगी, बल्कि भारत को दुनिया के टॉप 5 टेक्नोलॉजी देशों में शामिल करेगी। जापान भले ही टेक्निकल सपोर्ट दे रहा हो, लेकिन भारत उसकी हर टेक्नोलॉजी को सीखकर अब खुद की हाई स्पीड रेल डिजाइन कर रहा है। यही असली गेम चेंजर है, क्योंकि भारत अब सिर्फ ट्रेन चला नहीं रहा, बल्कि नई टेक्नोलॉजी बना भी रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से मिली टेक्निकल नॉलेज अब भारतीय रेलवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यूज हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसमें बुलेट ट्रेन से सीखी गई कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। वंदे भारत ट्रेनों ने साबित कर दिया है कि हम किसी फॉरेन मॉडल पर डिपेंडेंट नहीं हैं। आज वंदे भारत का चौथा वर्जन तैयार हो चुका है, जिसमें एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम, बेहतर शॉक अब्जॉर्बर और एरोडायनामिक डिजाइन शामिल है। आने वाले टाइम में ये ट्रेनें बुलेट ट्रेन के साथ मिलकर देश के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में क्रांति लाएंगी। मतलब अब भारत जापान से सीखेगा भी और उससे आगे भी निकलेगा। यही असली आत्मनिर्भरता का रास्ता है, जो हमें डेवलप्ड नेशन बनने की दिशा में ले जा रहा है। बुलेट ट्रेन से मिली सीख अब भारतीय ट्रेनों में बड़े पैमाने पर लागू हो रही है। वंदे भारत में यूज हो रहे कंट्रोल सिस्टम, शॉक अब्जॉर्बर और एरोडायनामिक डिजाइन इसी प्रोजेक्ट से सीखे गए हैं। जापान ने टेक्नोलॉजी दी, लेकिन भारत ने उसे अपने तरीके से और भी बेहतर बना दिया। यही वजह है कि भारत अब हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत अब दूसरे देशों को भी अपनी एक्सपर्टीज देने की पोजीशन में आ गया है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं कि जापान इस प्रोजेक्ट को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब किसी प्रेशर में नहीं आएगा। देश ने जाइका के लोन को सिर्फ फंडिंग नहीं, बल्कि पार्टनरशिप में बदल दिया है, जिससे कंट्रोल और ऑपरेशन के रूल्स भारत तय करेगा। ये डील अब बराबरी की है, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ भारतीय कॉन्फिडेंस और डिसीजन लेने की क्षमता। भारत ने यह भी पक्का किया है कि फ्यूचर की सभी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स में देश की अपनी कंपनियां मेन रोल प्ले करेंगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया है कि बड़े सपने सिर्फ अमीर देशों के नहीं होते। अगर विल पावर हो तो डेवलपमेंट की पटरियां किसी भी जमीन पर बिछाई जा सकती हैं। इसीलिए अब पूरी दुनिया भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी की तारीफ कर रही है। ब्रिटिश और अमेरिकन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत का हाई स्पीड रेल सिस्टम साउथ एशिया का चेहरा बदल देगा। इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत की इस अचीवमेंट को वाइड कवरेज मिल रही है और कई देश अब भारत से कोलैबोरेशन की इच्छा जता रहे हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही भारतीय रेलवे स्टेशन भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हर स्टेशन एक छोटे स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप होगा, जहां कॉम्प्लेक्स, होटल और डिजिटल सर्विसेज जुड़ेंगी। ये न सिर्फ ट्रांसपोर्ट को फास्ट बनाएगा, बल्कि रीजनल इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा। स्टेशंस के आसपास शॉपिंग मॉल्स, होटल, कॉन्फ्रेंस सेंटर और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं, जो लोकल बिजनेस को बढ़ावा देंगी। यानी ये भारत के डेवलपमेंट मॉडल का नया चेहरा होगा, जहां ट्रेन सिर्फ ट्रेवल नहीं, बल्कि प्रोग्रेस का सिंबल बनेगी और एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट करेगी। इस पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 1.8 लाख करोड़ बताई गई है, जिसमें से लगभग 80% फंड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जाइका के लोन से आया है और बाकी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर लगाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट पर 50 साल का लोन मिला है। ये दुनिया के सबसे सस्ते लोन में से एक है और इससे पता चलता है कि जापान भी भारत की डेवलपमेंट जर्नी में सीरियसली इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन कंट्रोल फिर भी भारत के हाथ में रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की सारी इंजीनियरिंग और ऑपरेशन भारत ही हैंडल करने वाला है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लोन अरेंजमेंट भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इतनी कम इंटरेस्ट रेट पर इतनी लंबी पीरियड का लोन रेयर होता है। अब तक इस प्रोजेक्ट का 70% से ज्यादा सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। गुजरात के 352 किलोमीटर सेक्शन पर कंटिन्यूस काम जारी है, जहां 20,000 से ज्यादा पिलर बन चुके हैं और 7 बड़े वाया लगभग रेडी हैं। टनल कंस्ट्रक्शन के लिए जापानी और भारतीय मशीनरी का मिक्स्ड यूज किया गया है। वहीं 300 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम भी स्टार्ट हो गया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि टारगेट टाइमलाइन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके।
ये फिगर्स क्लियर करते हैं कि अब भारत किसी फॉरेन हेल्प का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि खुद ही अपनी स्पीड सेट कर रहा है। क्योंकि जो देश अपनी ट्रैक्स खुद बिछा सकता है, वो अपनी डेस्टिनी भी खुद लिख सकता है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से लगभग 90,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। इनमें इंजीनियर, लेबर, कॉन्ट्रैक्टर और टेक्निकल एक्सपर्ट सभी शामिल हैं। इसके अलावा आसपास के एरियाज में 300 से ज्यादा स्मॉल बिजनेस डेवलप हुए हैं, जो स्टेशन और कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास नई इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं। ये फिगर सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, बल्कि सोशल चेंज के इंडिकेटर हैं। क्योंकि जहां पहले अनएम्प्लॉयमेंट थी, अब वहां परमानेंट जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप हो रहे हैं। और यही असली डेवलपमेंट है, जब एक ट्रेन किसी देश की डायरेक्शन चेंज कर देती है। आने वाले टाइम में भारत सरकार इसी मॉडल को देश के दूसरे पार्ट्स में ले जाने वाली है, जैसे दिल्ली से वाराणसी, चेन्नई से बेंगलुरु, मुंबई से नागपुर और दिल्ली से अमृतसर तक